बिहार में चुनाव जीत गए तो इतिहास बना लिया। दरअसल बिहार के चुनाव को इसी नजरिए से देखा जाता है। बिहार में इस वक्त एक तरफ सीनियर यानी बुजुर्ग नेता हैं, तो दूसरी तरफ युवा नेता। इस वक्त हाल के बिहार को अगर आप देखेंगे तो वहां बेरोजगारी, परीक्षा में धांधली, शिक्षा जैसे युवाओं से जुड़े कई मुद्दे हैं। तो क्या इसे एक अनुभवी नेता ही ठीक कर सकता है, या फिर बिहार को जरूरत है युवा नेताओं की, जो युवाओं के बीच रहकर उनकी समस्याओं को ठीक से समझता हो? क्या यही समय की मांग है? इस वक्त बिहार में कई युवा चेहरे हैं, जैसे रणधीर यादव, चिराग पासवान, सुमित शशांक, तेजस्वी, तेज प्रताप यादव, शांभवी चौधरी, मनीष कश्यप, कन्हैया कुमार, मुकेश सहनी, पुष्पम प्रिया चौधरी, राजेश वर्मा और भी हैं, लेकिन ये लिस्ट थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आते हैं उसी मूल बात पर, क्या बिहार को इस वक्त युवा नेतृत्व की जरूरत है? सबसे पहले बात करते हैं मुकेश सहनी। बॉलीवुड फिल्मों के सेट डिजाइन करने वाले मुकेश सहनी पिछले लगभग एक दशक से बिहार की राजनीति में अपना दबदबा बनाए हुए हैं और अपने आप को सेट करने के लिए एक्टिव हैं। निषाद यानी मल्लाह जाति के नेता के तौर पर राजनीति शुरू करने वाले 41 साल के मुकेश सहनी ने विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी बनाकर सुर्खियां बटोरी हैं। चिराग पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत संभाल रहे चिराग पासवान 39 साल के हैं। समर्थकों के बीच उन्होंने युवा बिहारी के नाम से पहचान बनाई है। साल 2019 के लोकसभा और 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से वो लगातार अपनी लोक जनशक्ति पार्टी को व्यापक जनाधार वाला दल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए में रहते हुए भी उनकी खुद की पहचान बनाने की कश्मकश अभी भी जारी है, लेकिन इसमें कहना कहीं से भी संशय भरा नहीं है कि बिहार में उनकी अच्छी खासी पकड़ है और पहचान। राजेश वर्मा, खगड़िया सांसद राजेश वर्मा की नजर भी भागलपुर विधानसभा क्षेत्र पर टिकी है। भागलपुर विधानसभा अगर लोजपा आर यानी लोजपा रामविलास के कोटे में आई तो यहाँ से टिकट से खगड़िया सांसद के भाई विष्णु वर्मा की ताल ठोकने को तैयार है। रणधीर यादव, सुभाष यादव के बेटे रणधीर यादव, इनके लिए सबसे मुफीद सीट फतुहा और दूसरी यादव बहुल सीटें मानी जा रही हैं। वैसे यादव बहुल जो भी सीट मिले, उस सीट से रणधीर यादव भी दो हाथ आजमाना चाहते हैं, पर यह सीट लोजपा आर के कोटे में आती है कि नहीं, देखना होगा। हालांकि रणधीर के बारे में कहा जाता है कि वो चिराग पासवान को अपना आदर्श मानते हैं। वो काफी लंबे समय से चिराग पासवान की पार्टी से जुड़े हुए हैं। ईमानदार नेता के तौर पर उनकी पहचान है। खास तौर से ये भी कहा जाता है कि चिराग हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि राजनीति में युवाओं को ही मौका मिले। तेजस्वी यादव, अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की उंगली पकड़कर सियासत में एंट्री मारने वाले तेजस्वी बिहार के युवा नेताओं की लिस्ट है, यानी सिर्फ 32 साल के हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के सबसे प्रभावशाली युवा नेताओं की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है। आरजेडी की राजनीतिक विरासत संभाल रहे तेजस्वी को शुरुआत में कमतर साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन अपनी मेहनत की बदौलत वो लंबी रेस का घोड़ा साबित हुए हैं। कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव से उम्र में महज 3 साल बड़े कन्हैया कुमार अपनी धारदार वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं। जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष, फिर कम्युनिस्ट पार्टी और अब कांग्रेस में आ चुके 35 साल के कन्हैया कुमार अभी तक राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश में ही हैं। हालांकि उन्होंने बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन फेल रहे इन दिनों कांग्रेस में। पुष्पम प्रिया चौधरी, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से एक साल पहले बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार सियासत में धमाकेदार एंट्री करने वाली 34 साल की पुष्पम प्रिया चौधरी नए जमाने की पॉलिटिक्स करना चाहती हैं। लंदन से पढ़कर लौटी हैं, जेडीयू नेता की बेटी भी हैं, जमीनी राजनीति करने की जद्दोजहद कर रही हैं। आम राजनीतिक दलों से अलग प्लूरल्स नाम से अपनी पार्टी बनाकर वो सामाजिक कार्यकर्ताओं, आरटीआई एक्टिविस्ट सबको जोड़ रही हैं, ताकि बिहार की राजनीति में माकूल बदलाव हो। विधानसभा चुनाव से पहले पूरे बिहार का दौरा कर उन्होंने इसकी एक झलक भी दिखाई है। सुमित शशांक आजकल सोशली काफी एक्टिव हैं। मोतिहारी में लोग उनके नाम की चर्चा करते हैं। आरजेडी के खिलाफ बेबाक बोलते हैं। युवा नेता हैं, लेकिन टिकट मिलता है या नहीं, ये बड़ा मुद्दा है। मनीष कश्यप, पत्रकारिता से अपनी पहचान बनाने वाले मनीष कश्यप पीके के साथ हैं। माना जा रहा है कि उन्हें जनसुराज टिकट देने जा रही है। अक्सर मनीष कश्यप विवादों में रहे हैं, लेकिन मुखर युवा नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। इनमें एक नाम शांभवी चौधरी का भी है। अशोक चौधरी की बेटी हैं और फिलहाल सांसद हैं। बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में दिलचस्प होने जा रहा है। ये चुनाव युवाओं के प्रभुत्व वाला होने जा रहा है, या कम से कम पार्टियों द्वारा नेताओं को युवा के रूप में पेश किया जा रहा है। हालांकि इनमें से ज्यादातर नेता 35 से 55 साल के बीच के हैं, लेकिन बिहार के कई युवा मतदाता उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं।
उन्हें पुराने राजनेताओं के अपेक्षाकृत नए ऊर्जावान विकल्प के रूप में देखा जाता है। लोग अब बुजुर्ग नेताओं से परहेज करना चाहते हैं। बिहार जैसे घनघोर राजनीतिक राज्य में ये बताना मुश्किल है कि इनमें से कौन सा नेता या गठबंधन फायदे में रहेगा, लेकिन ये साफ है कि युवा बिहारियों की आवाजें और आकांक्षाएं विमर्श पर हावी रहेंगी और बिहार के युवा को युवा नेता ही समेट पाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।